हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं हौसला कोचिंग पे। तो आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत के अनुसूचियां। ठीक है, यानी संविधान की जो अनुसूची हैं, कितने अनुसूची हैं वर्तमान समय में। तो अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो अनुसूची है वो 12 अनुसूची है। लेकिन क्या पहले 12 ही अनुसूची थी? तो नहीं, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और आगे चल के 4 अनुसूची को और जोड़ा गया संविधान संशोधन के तहत, और अब कितना हो गई है? 12। तो इन्हीं को हमें पढ़ना है और देखते हैं। बाकी जो वीडियो मैं 9 वीडियो डाल चुका हूं, तो आप देखिए उससे पहले, ताकि और आपको बढ़िया मदद मिले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो का एंजॉय लीजिए। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान, भारतीय जो संविधान है उसके अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। संविधान के अनुसूची, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, अनुसूचियों के बारे में, है ना। तो चलते हैं बिना देर किए। सबसे पहले अनुसूची 1। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे क्या कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, ठीक है। अब पहले इनको 8 को पढ़ लेते हैं, फिर 4 को पढ़ लेंगे, तो हो जाएगा टोटल 12। आइए देखते हैं विस्तार से। पहली अनुसूची में क्या है इसको जानते हैं। तो पहली अनुसूची में जो है भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। भारत जो भारतीय राज्य है, भारतीय राज्य है ना, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। तो पहले अनुसूची में किसका वर्णन है? तो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, भारतीय राज्य हो अनुसूची 1, या केंद्र शासित प्रदेश जो संघ राज्य है चाहे 1, वहीं पे फिर अनुच्छेद 1 में भी राज्यों और राज्यों के बारे में, संघ राज्यों के बारे में आप जानते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहां भी अनुसूची 1 में ही भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है? वर्णन है। अभी आपको पता होगा कि वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो जाहिर सी बात है, अगर राज्यों के बारे में अगर जानना हो तो अनुसूची 1 को पढ़ेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अनुसूची के अंदर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, तो अनुसूची 1, ठीक है। अब आते हैं अनुसूची 2 की बात करते हैं। अनुसूची 2 में क्या है इसको ध्यान से देखेंगे कि अनुसूची 2 में तो यहां पे वेतन और भत्तों का वर्णन है। वेतन एवं, है ना, भत्ते, यानी जो आप जैसे इसमें क्या है, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, या जो भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना। इसके अलावा आप और ले लीजिए लोकसभा अध्यक्ष आदि, इन सबों का वर्णन है। तो दूसरा अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते से संबंधित बातें कही गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो इनका वर्णन है अनुसूची 2 में, ठीक है। अब आते हैं अनुसूची 3 की बात करते हैं। अनुसूची 3 में क्या है? तो अनुसूची 2 है, अनुसूची 3 में क्या है? तो याद रखेंगे, इसमें शपथ का वर्णन है। तो शपथ का वर्णन किसमें है? अनुसूची 3 में है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ का वर्णन है। तो अनुसूची 3 में क्या है? शपथ का वर्णन। अब
जैसे कि मंत्रियों, सांसदों, है ना, विधायकों, आदि। थर्ड में शपथ का वर्णन है। अब आपको ऐसे याद रखना है, कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि वेतन भत्ता का जो वर्णन है अनुसूची 3 में है कि 2 में है कि शपथ का वर्णन किस में है। तो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें देखते हैं यहाँ पैसा कितना है, क्या है। बहुत ऐसे भी होता है कि हम पहले पैसा को देखते हैं कि सही तौर पे इतना काम करने के बाद अच्छा पैसा मिलेगा कि नहीं, तभी उसको हम अब आगे बढ़ते हैं, उसमें जाते हैं और फिर जॉब करते हैं। तो उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे, पहले वेतन और भत्ता आएगा, उसके बाद फिर शपथ का वर्णन आएगा। ठीक है, अब आते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अनुसूची 4 में क्या है, तो अनुसूची 4 में है राज्यसभा के राज्य सभा में सीटों का वर्णन। चौथे अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का वर्णन। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है कि क्या जो राज्यसभा की सीटें आएंगे वो सिर्फ राज्य से आएंगे, ऐसे ऑप्शन में अगर दे दिया जाए तो नहीं। यहां पे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों से आएंगे। तो राज्यसभा में जो सीटों का वर्णन है, प्रावधान है, वो अनुसूची 4 में है। तो कोई दिक्कत हो गया? तो अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का वर्णन, जहां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों जगह से सीटों का लिया जाता है इसमें। इसके बाद 5, अनुसूची 5 को पढ़ते हैं, इसमें क्या है। अब थोड़ा सा समझिएगा, अनुसूची 5 में क्या है। तो अनुसूची 5 कहता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासनों का वर्णन है। प्रशासनों का वर्णन है, उनके नियंत्रण को लेकर इसमें वर्णन किया गया है। तो अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा किए गए हैं वो अनुसूची 5 में है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूची 6 की। अनुसूची 6 में क्या है, अनुसूची 6 अनुसूची 6 में क्या वर्णन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां से बस अनुसूचित जाति आपको हटा देना है। अब यहां पे अनुसूचित जनजाति की बात किया जाता है। यहां पे तो यहां पे अनुसूचित जो जनजाति है उसके बारे में चर्चा किया गया। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। यहां पे खास करके अनुसूचित जनजाति जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अनुसूची ये था 6, माफ कीजिएगा, अनुसूची 6 होगा ये। तो अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा किया गया और खास करके ट्राइबल एरिया, जैसे कि 4 राज्यों का वर्णन यहाँ पे मिलता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो इसको ध्यान देंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं। आप चीजों को समझिए। मैं थोड़ा सा इसको अगर आप चाहूं तो मैं आपको मैप के सहारे बता सकता हूं कि किधर का एरिया। अगर मैं देखूं यहां पे तो ये अगर देखा जाए, ये थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं मैप पे।
छोटा सा, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे ध्यान देंगे थोड़ा सा इधर वाले एरिया, यानी पूर्वोत्तर वाले एरिया। तो पूर्वोत्तर वाले एरिया की अगर बात किया जाए तो यहां पे आपको असम मिलेगा, ठीक है, यहीं पे बीच में आपको मेघालय मिलेगा, ठीक है, और यहां पे आपको मिलेगा त्रिपुरा, और यहां पे मिलेगा आपको मिजोरम। तो ये 4 राज्यों का ध्यान रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और यहां पे मिजोरम, ठीक। तो 4 राज्य हैं जो पूर्वोत्तर एरिया है, खास करके ट्राइबल एरिया है। तो अनुसूची 6 में वर्णन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अनुसूची 7 की बात करते हैं। अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या वर्णन है, इसको जरा सा देखते हैं। अनुसूची 7 में क्या कहता है? तो अनुसूची 7 में संघ राज्य एवं, यानी अब देखा जाए तो आप याद रखिए, इसमें 3 सूचियों का वर्णन है। कौन कौन से? आप देखिएगा, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये है 7वीं अनुसूची में। इसमें किसका किसका चर्चा? संघ सूची, है ना, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, अब इसमें 3 सूचियों का वर्णन है। अब संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी अगर देखा जाए तो संघ सूची में जैसे प्रारंभ में 97 विषय थे, अभी 100 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से राज सूची की अगर बात किया जाए तो पहले 66 था, अब 61 हो गया है विषयों का चर्चा। और समवर्ती सूची की अगर बात करें, समवर्ती सूची, तो इसमें पहले 47 था, अब हो गया है 52। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, संघ सूची कैसे विषय है और राज सूची में क्या विषय है और समवर्ती सूची में क्या विषय है, इसके बारे में अगर आप जानिएगा तो संघ सूची एक ऐसा विषय है जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है। वहीं पे आप देखिएगा कि राज्य सूची में राज्य इस पर, यानी इस विषय पे राज्य, जैसे कि आप देखते होंगे स्थानीय स्वशासन, भूमि से संबंधित बातें, ये सब राज्य सूची के अंदर आएगा। तो और बाकी जो केंद्र शासित केंद्र के अंदर आता है, वो केंद्र उस पर कानून बनाता है। अब इसमें भी पूछा जाता है कि केंद्र सूची निम्न में से कौन से अंदर उसके अंदर आता है, राज्य सूची के अंदर कौन कौन से आते हैं, समवर्ती सूची के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है और यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब जैसे पूछ दिया जाएगा कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो आपको ध्यान होगा कि शिक्षा जो है, वन जो है, परिवार नियोजन जो है, ये सारे समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा पुलिस विभाग की सूची का विषय है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना होगा आपको। तो हम यहाँ पे ये चर्चा करेंगे, क्योंकि सूची के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे फिर कभी हम इसके बारे में चर्चा और विस्तार से करेंगे। तो यहाँ पे संघ सूची पे कौन अधिकार बनाता है, किसका अधिकार होता है? केंद्र का, जहां केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची पे राज्य कानून बनाता है, लेकिन एक शर्त और बता दें कि अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर अगर देखा जाए कि राज्य सूची पे भी, है ना, ऐसे तो कोई केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता है राज्य सूची के विषय पे, जो भी राज्य अपना निर्णय लेता है, उचित होता है, वो करता है। लेकिन अगर ऐसा कभी संकट आ गया और दोनों में असमर्थता देखी जाएगी, तब उस क्षेत्र में केंद्र के भी जो निर्णय होंगे वही मान्य होगा, न कि राज्य के। तो
तो इसको भी ध्यान रखेंगे कभी कभी। अब समावर्ती सूची की अगर बात किया जाए तो समावर्ती सूची में भी ध्यान रखेंगे, यहां पे दोनों बनाते हैं, यानी इस विषय पे, समावर्ती सूची के विषय पे राज्य भी कानून में हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब बनाने के लिए, और केंद्र भी। लेकिन मैंने अभी बताया जस्ट कि कभी ऐसा मोमेंट आ जाएगा जिसपे दोनों में असमानता हो जाएगा, तो उस क्षेत्र में केंद्र सर्वोपरि माना जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो 7वीं सूची में 3 विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब है 100। राज्य सूची में पहले 66 था, अब 61 है। और समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब बढ़ के हो गया 52। तो हम 7 अनुसूचियों को देख लिए हैं। अब आते हैं इधर 8वीं अनुसूची को देखते हैं, अनुसूची 8। तो अगर अनुसूची 8 की अगर चर्चा किया जाए, अनुसूची 8 को अगर देखा जाए तो यहां पे जो वर्णन है अनुसूची 8 में, भाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? भाषा का वर्णन। भाषा का वर्णन अनुसूची 8 में है। तो अनुसूची 8 में किसका वर्णन है? भाषा का वर्णन। अगर देखा जाए प्रारंभ में 14 भाषा का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में अनुसूची 8 में 22 भाषा को जोड़ दिया गया है। तो अनुसूची 8 में क्या वर्णन है? भाषाओं का वर्णन है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, संस्कृत, है ना, मराठी, तेलुगु, मलयालम, ये सारे आपको 8वीं अनुसूची में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो बताया आपको कि प्रारंभ में 14 भाषा था और बाकी जो भाषाएं जुड़ी हैं 8वीं अनुसूची में, वो संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, जिसको एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे 15वीं भाषा, 15वीं भाषा जो था सिंधी था। क्या था? सिंधी था। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में। अगर देखा जाए, इसके लिए 21वें संविधान संशोधन लाया गया था। 21वें संविधान संशोधन के तहत, है ना, और ये 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसके अलावा ये 1967 में ही 21वें संविधान संशोधन हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है। अब बात करते हैं 16वीं, 17वीं, 18वीं। अब इसको हम एक शॉर्ट बोलेंगे नमक। नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, अका से कोकणी, ये 3 भाषा। इसलिए मैंने कहा नमक से याद रहेगा, नेपाली, मणिपुरी और कोकणी, ये 3 भाषा हैं। तो हो गया ना 18, 15, 3, 18। यानी इनको भी जोड़ा गया संविधान संशोधन के तहत। लेकिन इनको जो जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के तहत, और ये 1992 में ही था। तो 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा को और जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में, नेपाली, मणिपुरी और कोकणी। इसलिए मैंने कहा नमक से आपको याद रहेगा। फिर अगर आते हैं इसके आगे देखें, तो हम देखते हैं 8वीं के बाद 4 और जुड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है
बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। चार, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसको लास्ट में जोड़ा गया और इसको 92वें संविधान संशोधन 2003 के थ्रू इसको जोड़ा गया। तो फिर से आते हैं पीछे। प्रारंभ में 14 भाषाओं का वर्णन था संविधान की 8वीं अनुसूची में, लेकिन बाद में और भाषाओं को क्या किया गया, 8 भाषा को जोड़ा गया। प्रारंभ में देखा जाए 15वीं भाषा सिंधी थी, उसे 21वें संविधान संशोधन के तहत 59 में जोड़ा गया। फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को आपको 2003 में जोड़ा गया। तो टोटल हो गया 22 भाषा। तो भाषाओं का जो वर्णन है 8वीं अनुसूची में है। अब हम बात करेंगे, ये तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी जो आपने पढ़ा, ठीक है। अब जो 12 मैंने अभी बताया कि वर्तमान में 12 अनुसूची है, तो 4 और भाषा को संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया। जैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि जो 9वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और क्वेश्चन आ जाए तब, तो आपको ध्यान रखना है कि 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया, अनुसूची 9 को। अब इसमें क्या है, तो खास करके भूमि सुधार से संबंधित बातें, भूमि सुधार से संबंधित वर्णन है। अगर मैं थोड़ा सा इस पे और बात करूं, हालांकि अनुसूची ऐसे तो इसके थ्रू लगभग 284 विषय को जोड़े गए थे, लेकिन आप उन सबको कहां तक देखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान दीजिए। तो भूमि सुधार का जो वर्णन है अनुसूची 9 के अंदर फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत, प्रारंभ में इसे भूमि सुधार को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन अब इसे चुनौती संविधान के न्यायालय में आप दे सकते हो। प्रारंभ में न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता था, लेकिन अब इसको हम चुनौती, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से उस समय क्या होता था कि भूमियों से लेकर बहुत ज्यादा विवाद होते थे और ना जाने कितने लोग हड़प लेते थे भूमि एक दूसरे के। तो इसको लेकर बाद में इसको हस्तक्षेप करने की बात कही गई। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार से संबंधित बातें कही गई हैं और इसे फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ा गया था, ठीक है। अब आते हैं 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल के नाम से जानते हैं, क्योंकि 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में चर्चा है। तो दल बदल का जो वर्णन है, दल बदल कानून, तो दल बदल कानून की अगर बात किया जाए तो कौन से अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। अब इसे भी किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो इसे अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि 52वां संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, ठीक है। और ये 1985 में जोड़ा गया था। अब थोड़ा सा समझिएगा क्या होता था कि 1950 से पहले बहुत सारे, जब सरकार चुनी जाती थी तो बहुत सारे लोग ऐसे पैसे के वजह से एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे। इससे क्या होता था कि सरकार सही तरीके से नहीं चल पाता था। तब क्या ये कानून ये लाया गया कि अगर आपको किसी दल में जाना है तो चुनाव से पहले ही चले जाइए, आप जीतने के बाद जाओगे तो फिर तो दिक्कत होगा। इसलिए
इसको लेकर लाया गया दल बदल कानून। तो दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया और 12वां संविधान 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अब आते हैं 11वीं अनुसूची, अनुसूची नंबर 11। इसमें किसका चर्चा है? तो इसमें अगर देखा जाए 11वीं अनुसूची को, सबसे पहले ध्यान रखेंगे इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कहां है? अगर देखा जाए तो अनुसूची 11 के तहत, और इसे भी संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया, संवैधानिक बनाया गया। तो आप पढ़े ही होंगे कि इसे 73वें संविधान संशोधन 1992-93 याद रखेंगे। अब मैं यहाँ पे 92-93 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 92 में प्रस्ताव पारित हुआ, 93 में ये लागू हो गया, इसलिए 92-93 आपको ध्यान रखना है। तो अनुसूची 11 में किसका वर्णन है? पंचायत से संबंधित बातें कही गई हैं, और इसे संविधान संशोधन यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया, आपको पता होगा 1992-93 के तहत। अब आते हैं लास्ट अनुसूची, 12वीं अनुसूची। अब थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर ले थोड़ा सा 11वीं अनुसूची में। तो इसमें जो विषय हैं वो 29 विषय है। इसमें कितने विषय हैं? 29। क्योंकि कभी कभी ये विषय भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय है। अब आपको याद कैसे कीजिएगा? अब जोड़िए, 9 2 11 होता है कि नहीं होता है? तो याद रखें 11वीं अनुसूची में कितने हैं विषय? 29। समझ आया कि नहीं यहाँ पे? अब इसके अलावा अगर बात करें 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची एंड फाइनल अनुसूची, 12वीं अनुसूची का अगर बात किया जाए तो इसमें किसका वर्णन है? तो नगर पालिका है। अब 11वीं में क्या है? इसमें 12वीं अनुसूची के अंदर नगर पालिका का वर्णन है। अब 11वीं में क्या था? पंचायती राज था, और इसमें क्या है? नगर पालिका। तो नगर पालिका का वर्णन कहां है? नगर प्रशासन या नगर पालिका जो भी कहिए, और इसको भी संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, और 74वें संविधान संशोधन, यहाँ पे क्या है? 74वें संविधान संशोधन। तो 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1992-93 ही इसको भी लिखिएगा, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा अनुसूची? 12वीं अनुसूची। तो हो गया ना 12। और इसमें भी विषय याद रखिए, क्योंकि इसमें भी विषय पूछ सकता है। तो इसमें विषय जो है, इसमें 18 विषय है। तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय है अगर देखा जाए तो। और नगर प्रशासन के बारे में चर्चा है, नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा है। आप नगर प्रशासन भी लिख सकते हो, प्रशासन, है ना? तो आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। अब मैं बात करूंगा एक बात बढ़िया से, और मैंने अभी बताया ना आपको कि वर्तमान समय में 12 अनुसूची है, और पहले प्रथम में 14 थी, फिर पहले प्रथम में 8 थी, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, फिर 4 संविधान संशोधन के तहत 12 कर दिया गया। तो एक बार मैं हल्का सा रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको बढ़िया से याद हो जाए। तो पहली अनुसूची भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते से संबंधित वर्णन है। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, जहां केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों जगह से सीटों लिया जाता है। चौथी में ये तो तीसरी में शपथ हो गया, चौथी में तो हो गया ये आपका राज्यसभा में सीटों का वर्णन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा किया गया। वहीं पे छठी अनुसूची में खास करके अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा किया गया। और कौन कौन से 4 राज्य हैं आपको ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने मैप पे भी बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर भारत के ये राज्य है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समर्पित सूची का वर्णन है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। उसके अलावा 8वीं सूची में भाषाओं का वर्णन है, जहां वर्तमान समय 22 भाषा है, लेकिन प्रारंभ में 14 भाषा था, मैंने अभी बताया। और
22 भाषा की अगर बात करें तो प्रारंभ में तो 14 था, लेकिन फिर उसे जोड़ा गया 15वीं भाषा के तहत सिंधी को जोड़ा गया 1967, 21वीं संविधान संशोधन, 16वीं 17वीं 18वीं यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 और भाषा जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा और जोड़ा गया, और किसके तहत? 92 संविधान संशोधन 2003। याद रखेंगे ये 71वां संविधान संशोधन था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया 1992, और ये 92 संविधान संशोधन है जिसको 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो अगर कल को पूछ दिया जाए कि बताइए मैथिली को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है 92 संविधान संशोधन। उसी प्रकार से अनुसूची 9 में फर्स्ट, अब देखिए 8 मूल संविधान में था, अब 4 इसको संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची को फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत में जोड़ा गया था, और इसमें भूमि सुधार से संबंधित चर्चा है। इसके अलावा 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित बातें कही गई 1985 में, और 12वां संविधान संशोधन। इसके अलावा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, जहां 29 विषय है, 73 संविधान संशोधन 1992-93, और 12वीं अनुसूची जो लास्ट फाइनल है जिसमें नगर प्रशासन, नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा है, 74 संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। तो ये फाइनल था, और अब अनुसूची आपका खत्म हो गया, तो अब मैं लेकर आऊंगा मौलिक अधिकार। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।